जी, मेरा नाम है निक्षय मौर्य और आप सुन रहे हैं संध्या और सांझी, जिसे लिखा है निशा सिंह ने, जो रांची की रहने वाली हैं। इनकी स्कूल की पढ़ाई रांची डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल से हुई। इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी बीकॉम अकाउंट्स ऑनर्स पूरी की। उसके बाद ये दिल्ली चली गई अपने एमबीए के लिए। पढ़ाई के बाद इन्होंने लेक्चरर की जॉब की, पर कुछ सालों बाद इनकी शादी हो गई और ये पटना चली गई। इनके लिखने का शौक घर और बच्चों की जिम्मेदारी में कहीं खो सा गया, पर इन्होंने अपने शौक को मरने नहीं दिया। पर कुछ सालों बाद अपनी पहली कहानी संध्या और सांझी लिखी। वैसे तो इन्हें लिखने का शौक काफी शुरुआत से था, पर अभी जिम्मेदारी तो कभी हालात लिख नहीं सकी। पर अब इन्होंने लिखने की ठान ली है और अपनी अगली किताब की तैयारी में है। निशा सिंह को फिल्म देखना और किताबें पढ़ने का काफी शौक है। जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, पर हमें अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला अध्याय शुरू करने से पहले आपको संध्या और सांझी किताब के बारे में थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। संध्या और सांझी दो बहनों की कहानी है। इन दोनों बहनों का पुनर्जन्म होता है, पर दोनों इस बात से अनजान हैं। संध्या का जन्म लखनऊ में होता है। उसका नाम मीरा है। वो तस्वीर काफी अच्छा बनाती है। वो अपने माता पिता स्वाति और कौशल के साथ रहती हैं। वही सांझी का जन्म लंदन में होता है। उसका नाम टिया है। वो बांसुरी काफी अच्छा बजाती है। वो अपने पिता डॉक्टर पुनीत और नानी मिसेस रोज के साथ रहती हैं। लंदन में सुबह के 9 बज रहे थे और काफी तेज बारिश हो रही थी। सैमी 5 फीट 10 इंच का लंबा गोरा सा लड़का अपनी खिड़की से बाहर तेज बारिश को देख रहा था। उसे कॉलेज जाना था, देर हो रही थी, पर वो बारिश के कम होने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी टोपी ढूंढ रहा था, तभी किचन से आवाज आती है, सैमी, नाश्ता तैयार है। वो नाश्ता करने जाता है और अपनी माँ से अपनी टोपी पूछता है। उसकी माँ तनु उसे टोपी ला कर देती है। वो नाश्ता करते हुए बाहर देखता है। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। सैमी अपनी माँ को गाल पर चूमता हुआ बाय बोलता है और अपनी लाल रंग की कार कॉलेज जाने के लिए निकालता है। कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो कॉलेज जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी नज़र जेसिका पर पड़ती है। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, बस का इंतजार कर रही थी। तभी सैमी ने अपनी कार जेसिका के सामने रोक दी और कार का गेट खोलते हुए जेसिका को अंदर बैठने को कहता है। जेसिका कार में बैठ जाती है और दोनों कॉलेज चले जाते हैं। जेसिका, थैंक्स। वैसे आज कितनी तेज बारिश हो रही थी, मुझे लगा कि बारिश कम नहीं होगी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, नहीं तो मुझे आज देर हो जाती। इकोनॉमिक्स का टेस्ट भी है, बहुत टेंशन हो रही है। सिलेबस भी तो कितना टफ है। तुम आज इतने रिलैक्स कैसे हो? तुम टेंशन नहीं हो रही है? सैमी पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा था। जेसिका की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और कहता है, नहीं, टेस्ट में टेंशन किस बात की? जेसिका, हाँ वो तो टेंशन किस बात की, पर टेस्ट के नाम पर मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, खासकर जब इकोनॉमिक्स की बात हो तब। और एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे समझ नहीं आती। सैमी मुस्कुराता है और जेसिका को एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाता है। जेसिका को सब कुछ समझ आ जाता है। वो फिर से थैंक्स बोलती है और रिलैक्स हो जाती है। जेसिका कुछ बोलती कि कॉलेज आ जाता है। दोनों क्लास के अंदर चले जाते हैं। क्लास के बाद सैमी कैंटीन में अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, तभी पीछे से जेसिका आती है और सैमी के कंधे पर जोर से मारती है। सैमी पलट जाता है और इधर उधर देखने लगता है, जैसे उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। जेसिका, थैंक्स सैमी, बहुत ही अच्छा पेपर हुआ, तुमने बहुत अच्छा समझाया। मैडम से अच्छा तो तुमने ही बता दिया। सैमी, अरे इकोनॉमिक्स इतना टफ भी नहीं है, समझ आ जाए तो सबसे आसान पेपर है।
और अपनी नज़रों को इधर उधर घूमता हुआ अपने बालों को ठीक करने लगता है। जेसिका, चलो अब परेशान मत हो, वो भी आती ही होगी। वैसे तुम्हारी नज़रें हमेशा किसे ढूंढती हैं हम सबको मालूम है। तभी ओलिव आता है। मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा तो बहुत ही बुरा गया। मालूम नहीं इतना मुश्किल पेपर क्यों बनाते हैं, हमें कितनी परेशानी हो जाती है, पर किसी को क्या, कोई नहीं समझता हम बेचारों को। जेसिका, अरे मेरा तो बहुत बुरा जाने वाला था, पर सैमी ने बचा लिया। उसने मुझे समझा दिया कि मैं लिख सकी। अब से तुम भी सैमी से ही पढ़ लेना, पेपर अच्छा जाएगा। सैमी दोनों की बातों सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे टिया का इंतजार था। जेसिका और ओलिव दोनों बातें कर रहे थे, सैमी उनकी बातों को सुन रहा था। तभी कैंटीन में टिया आती है। खुले बाल, ब्लू जीन्स, सफ़ेद टी शर्ट, जैकेट, स्पोर्ट्स शूज़, आंखों पर चश्मा, हाथ में बांसुरी और कंधे पर बैग। वो सबके साथ आकर बैठ जाती है। सैमी बस टिया को ही देख रहा था। उसकी नज़रें थम सी गई थी। टिया बांसुरी बहुत अच्छा बजाती थी। उसकी धुन में एक कशिश थी। सैमी टिया को बहुत पसंद करता था। टिया अपना बैग टेबल पर रखती है और अपनी बांसुरी को देखते हुए, तुम लोगों का टेस्ट कैसा हुआ? सैमी टिया की तरफ देखते हुए, मेरा पेपर अच्छा हुआ, तुम्हारा तो फेवरेट पेपर था ना, अच्छा हुआ होगा, और प्रोफेसर भी फेवरेट है। टिया, हाँ मेरा अच्छा हुआ, वैसे इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है और जेनिफर मैडम बहुत स्वीट हैं। ओलिव, अरे प्रोफेसर भी कभी स्वीट होती है क्या? टिया को तो अजीब अजीब सी चीज़ें पसंद आती हैं, ना जाने कौन सी दुनिया से आई है। वैसे मुझे तो भूख लगी है, किसी को कुछ ऑर्डर करना है क्या? सभी ने खाना ऑर्डर करने को कहा और ओलिव सबके लिए खाना ऑर्डर कर देता है। जेसिका, टिया तुम तब से अपनी बांसुरी को क्यों देख रही हो? क्या हुआ है तुम्हारी बांसुरी को? टिया, नहीं कुछ भी नहीं, थोड़ा रंग खराब हो गया है। सोच रही हूं कि नई ले लूं। एक काम करते हैं, वापस घर जाते वक्त ले लूंगी। तुम साथ चलोगी जेसिका? जेसिका ने हाँ में सर हिलाया ही था कि सैम टिया की बांसुरी को टिया से ले लेता है और बजाने लगता है, और उसे बजाना नहीं आया। टिया हंसती है और कहती है, तुम अपने स्पोर्ट्स पर ही ध्यान दो, बहुत बेसुरे हो, और सैमी से अपनी बांसुरी ले लेती है। ओलिव, चलो खाना आ गया, खा लो वरना मैं तो भूख से मर जाऊंगा। सभी खाना खा लेते हैं। अचानक टिया कैंटीन की खिड़की के पास लगी तस्वीर को बहुत ही गौर से देखने लगी। वो एक झरने की तस्वीर थी। टिया की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके हाथ ठंडे हो गए। उसे लगने लगा जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जेसिका टिया का हाथ पकड़ते हुए, टिया तुम ठीक हो ना? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो गए? टिया घबरा जाती है। वो उस तस्वीर से आवाज आ रही है, कोई डूब रहा है। सैमी, टिया तुम क्या बोल रही हो? तस्वीर से आवाज, पर हमें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तुम्हें कुछ बुरा ख्याल आ रहा होगा। टिया को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी टिया का फोन बजता है। उसके पापा का फोन था। वो फोन पर बात करती है और तुरंत वहां से बिना कुछ बोले बैग उठाती है और अपनी कार की तरफ भागते हुए चली जाती है। सैमी, टिया क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रही हो? कोई परेशानी है क्या? पर टिया नहीं रुकी। जेसिका, टिया अक्सर ऐसे अपने ख्यालों में खो जाती है और झरने की तस्वीर उसे हमेशा परेशान करती है। और ये तस्वीर तो यहाँ भी थी भी नहीं, किसने लगाया? ओलिव, शायद उसकी माँ की गुजर जाने के बाद वो परेशान रहती होगी। सैमी, मुझे जाना है, कुछ जरूरी काम है, कल मिलते हैं। सैमी वहां से उठकर चला जाता है। ओलिव, पक्का टिया के पीछे गया होगा, वो उसे बहुत पसंद करता है और जब भी टिया परेशान हो जाती है वो बहुत घबरा जाता है। जेसिका, सैमी जब टिया को इतना पसंद करता है तो उसे बोल क्यों नहीं देता? और वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है टिया भी सैमी को पसंद करती है, पर दोनों एक दूसरे से छुपाते हैं। सैमी टिया के कार के पास आता है। टिया,
क्या तुम ऐसे क्यों आ गई बिना कुछ बोले? क्या बात है, सब ठीक है ना? टिया, पापा का फ़ोन था ना, घर जा रही हूँ, कल मिलती हूँ। टिया अपनी कार में बैठती है और चली जाती है। सैमी टिया को देखता रह जाता है। टिया घर जाती है और भागती हुई अंदर जाती है। पापा, आप कहाँ हैं? टिया के पिता डॉक्टर पुनीत लंदन में हार्ट सर्जन हैं और रिसर्च हेड भी हैं। टिया ने देखा कि उसके पापा अपने कमरे में बैठे हैं। टिया अपने पापा के गोद में सर रखकर सो जाती है और पूछती है, पापा कितने दिन के लिए जा रहे हैं? पुनीत, बेटा 10 दिनों के लिए जाना है। तुम्हें देखने का मन था तो तुम शाम को आती, तब तक मैं निकल जाता, इसलिए बुला लिया। कुछ देर तुम्हारे साथ रहना था, कोई ज़रूरी काम तो नहीं? टिया, पापा आपसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे क्या काम है? पुनीत, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रही हो? टिया, कोई बात नहीं पापा, बस थोड़ा मन उदास है। आप जा रहे हैं? पुनीत, अरे बस कुछ दिनों की बात है, बहुत ही ज़रूरी सेमिनार है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। मिसेज रोज, टिया की नानी। अरे बेटा, तुम कब आई? टिया, बस अभी आई हूं नानी। आपने खाना खा लिया? मिसेज रोज, हाँ मैंने खा लिया। और पुनीत बेटा, तुम कॉफ़ी पी लो, तुम्हारे निकलने का वक्त हो रहा है। पुनीत, जी मम्मी थैंक्स। और आप दोनों अपना ख्याल रखना और देर रात बाहर नहीं घूमना। मिसेज रोज और टिया दोनों एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाती हैं। पुनीत टिया को गले लगाता है और बाय बोलकर चला जाता है। टिया मिसेज रोज के साथ हॉल में बैठ जाती है। टिया अपने मन की बात केवल अपनी माँ से कहती थी। उसकी सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ थी, जो एक कार एक्सीडेंट में 2 साल पहले गुजर गई थी। तब से टिया थोड़ी खामोश हो गई थी। रात हो गई थी। टिया डिनर करती है और सो जाती है। संजी, संजी, मेरा हाथ पकड़ो। जैसे ही टिया ने हाथ पकड़ा, पूरा कमरा पानी से भर गया। तभी घड़ी की अलार्म बजने लगी और टिया की नींद खुल जाती है। टिया ने देखा कि रात के 3 बज रहे थे। वो उठ जाती है और पानी पीती है। थोड़ी देर बाद टिया लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने सपने के बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन टिया सुबह अपनी बालकनी में टहल रही थी। ठंडी ठंडी हवा में पेड़ों के पत्ते झूम रहे थे। टिया अपनी दोनों हाथों को फैलाकर अंगड़ाई लेती और अंदर जाकर कॉलेज के लिए तैयार होती है। वो अपनी नानी के साथ नाश्ता करती है और उनके सर को चूमती है और कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में सैमी टिया का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही टिया आती है, सैमी टिया के पास आता है और उसके साथ क्लास चला जाता है। प्रोफेसर नीलेश सैमी के पिता हैं। वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और ऐतिहासिक चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। वो पुरानी मंदिरों पर रिसर्च करते हैं। नीलेश भारत की एक प्राचीन मंदिर पर रिसर्च कर रहे हैं। मंदिर भारत में ऊटी में से 300 किलोमीटर पर एक मलेश्वरम नाम के गांव में है। यह मंदिर 500 वर्ष पुरानी है, पर यह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है और इस मंदिर में सदियों पुरानी पारस पत्थर है जो बहुत ही अलौकिक है। सैमी कॉलेज से घर आ चुका था। वो घर आते ही नीलेश के पास जाकर बैठ जाता है। नीलेश, क्या बात है सैमी, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? सैमी, नहीं पापा, मैं परेशान नहीं हूं, बस थोड़ी थकान लग रही है। पापा, आप मंदिर के बारे में कुछ बताइए ना। नीलेश, बहुत ही रहस्यमय बातें हैं उस मंदिर की। वैसे एक और मंदिर है जिसकी रिसर्च कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। उम्मीद है जल्दी हो जाएगी। फिर मैं मेरी फील्ड जनरल रिसर्च कमेटी को दिखाऊंगा। सैमी, पापा, वो मलेश्वरम वाली मंदिर पर रिसर्च कब खत्म होगी? मैंने आपके कुछ रिसर्च उस मंदिर के बारे में पढ़ी थी, वो काफ़ी दिलचस्प है। नीलेश, उस मंदिर के रिसर्च के लिए हमें भारत जाना होगा, तभी वो रिसर्च पूरी होगी। सैमी, भारत जाना है? कब जाना है पापा? नीलेश, अभी वक्त है। मंदिर की तस्वीर को देखते हुए
पहले इस मंदिर की रिसर्च पूरी कर ले, मुझे इसकी फीड जर्नल भी तैयार करनी है। तनु, क्या बातें हो रही हैं? चलो, बहुत हो गई बातें, अब खाना खा लो, काफी देर हो गई है। नीलेश, चलो खाना खा लो, वरना आज डिनर नहीं मिलेगा। सभी खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। क्या टिया अपने सपने का रहस्य जान पाएगी? क्या प्रोफेसर नीलेश 500 वर्ष पुरानी मंदिर पर रिसर्च करने के लिए भारत जा पाते हैं? ये कहानी आगे क्या रोमांचक मोड़ लाती है, जानने के लिए जुड़े रहें हमारी कहानी संध्या और सांझी के साथ, जिसे लिखा है निशा सिंह ने।